नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर बात करेंगे तकदीर और मेहनत पर। जो हमारा यकीन है वो कितना फर्म होना चाहिए, किस तरह हम तकदीर के ज़रिए और तकदीर को कैसे बदल सकते हैं मेहनत के ज़रिए। तो शाह जी, कौम में अपनी तकदीर कैसे बदल सकती है? अच्छा, याद रखो कि कौम जिस तरह एक फ़र्द का मिजाज होता है, एक ख़ानदान के भी कुछ आते और मिजाज होते हैं, ठीक है, इसी तरह पूरी कौमों के भी मिजाज और आते होती हैं। आप बाज़ कौमों को दुनिया में देखोगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा हैप्पी जो कौम है ना, वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश लोग हैं। अच्छा, उसकी बहुत बड़ी वजह जो उनसी है वो दो वजूहात हैं। पहली वजह आप सुन के हैरान होंगे, ये टीवी बड़ा कम देखते हैं यानी खुश रहने के लिए मीडिया से बचना बड़ा जरूरी है। नंबर 2 जो उनसे एक्सरसाइज करते हैं, सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स जो खेली जाती है वो ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है। यानी खुशी का ताल्लुक भी कौमों की, उस कौम को खुश रहना आदत है। दुनिया में आपकी इत्तला के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी लोग, लंबी जिंदगी नॉर्वे के लोगों की है। शादी वो क्यों? 82 इयर्स एवरेज है उनकी। हमारी तो एवरेज 60 भी नहीं अभी, 82 इयर्स एवरेज है। उसकी वजह जब उन्होंने ढूंढी तो पता लगा कि उस कौम का मिजाज, कलेक्टिव पूरी कौम का हेल्थ कॉन्शियस है, लापरवाह नहीं है। साढ़े ते इत्थे जिहड़ा ना जी हकीम दी भी दवाई, डॉक्टर दी भी दवाई, पीर साहब दा दम ते महल्ले दी जनानियां दी फकी वो नाल चल रही होंगी, सारियां चीज़ां नाल खा के और 2 गिलास लस्सी दे पी के कहंदे ने खंघ नहीं जाती ये एक हमारी कौम का मिजाज। शादी देखिए, हमारी कौम इस बात पे भी यकीन रखती है कि मौत तो आनी आनी है एक टाइम पे, जो मर्जी खाओ। अच्छा देखो, हम लोग ना बेवकूफ़ी को हकीकत बना देते हैं। एहतियात अपनी जगह पे है, दवाई अपनी जगह पे है, बिल्कुल, फिर उसके बाद तकदीर आ जाती है। हम एहतियात को छोड़ते हैं, अपने इख्तियार को छोड़ते हैं। यानी ट्रेन के आगे खड़े होकर कहते हैं बचाने तो बचा ला मैंने किस तरह बचेंगे, ट्रेन के साथ ही लगेंगे। अच्छा, अब कौमों के मिजाज जो उनसे हैं ये बनते हैं बाज़ औक़ात सदियों में, बाज़ औक़ात हालात से बनते हैं, बाज़ औक़ात किसी ट्रेजेडी से बनते हैं। अच्छा। कई जंगों, बड़ी बड़ी जंगों के बाद कौमों ने मिल के मिजाज पैदा किया, उन लड़ना नहीं है, अब लड़ना नहीं है, सुलह की तरफ जाना है, इत्तफाक की तरफ जाना है, इत्मीनान में रहना है, अदब में रहना है, तहजीब में रहना है। ठीक है। अच्छा, बाज़ कौमें जो उनसी मिजाज झगड़ालू हैं, बाज़ कौमें जो उनसी हैं वो हर वक्त शरारतों में लगी रहती हैं, बाज़ कौमें जो उनसी हैं वो बेमकसदियत का शिकार। एक बात याद रखना, जब भी किसी कौम में 5 मसले होंगे ना तो वो कौम ज़वाल की तरफ है। नंबर 1 मैं बताता हूँ, नंबर 1 शक की हालत में रहना, एक दूसरे से शक करते रहना। आपको पाकिस्तानी कौम में जितना शक मिलेगा, यकीन करो तुम अच्छे से अच्छा काम कर दो, नीचे फिर भी फेसबुक की कोई ना कोई ऐसी कमेंट पर चवल मारेगा, आप शर्मिंदा हो जाओगे यार ये बंदा, इसको नीतों का हाल कैसे पता लग गया, ऐसी ऐसी बात इसने कह देंगे। नंबर 1। नंबर 2, बेमकसद खाते हुए लोग मिलेंगे आपको। ओ पाजी, हर बंदे ਨੂੰ 3 टाइम पेट भर के खाने की लोड़ नहीं होती। खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना है, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना आपने। आपको यहाँ पर जितने खाबे मिलेंगे ना दुनिया की किसी कौम में नहीं मिलेंगे। तीसरी तरफ आते हैं, लोग बेमकसद बातें ज्यादा करते हैं। आपको ये आदत जब से बिलखसूस मीडिया आजाद हुआ है ना, पूरी कौम एंकर बन गई है। हर बंदा बैठ के जो ना वो अपना टॉक शो कर रहा है, कहीं ना कहीं घर बैठ के एनालिसिस कर रहा होता है, हर बंदा एनालिसिस कर रहा है। आप कहीं चले जाए, इतने वसूख और इतने यकीन से कहेंगे जैसे पनामा लीक्स उनकी आंखों के सामने हुआ सारा कुछ। यानी कि ये एक मिजाज है ना पूरी कौम का, बेमकसद गुफ्तगू करने का, ये बढ़ जाता है। नंबर 4 ये होती है कि लोग अपनी एनर्जीज को किसी मकसद के ताबे नहीं करते। उनकी जिंदगी में फर्स्ट थिंग फर्स्ट नहीं होती, प्रायोरिटी सेट नहीं होती। जब प्रायोरिटी सेट नहीं होती तो नतीजा क्या होता है कि वो कौम जो सी है अपनी ह्यूमन रिसोर्स की एनर्जी ज़ाया कर देती है। बिल्कुल। 5th जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिस कौम में नेगेटिविटी बढ़ जाए, शिद्दत पसंदी बढ़ जाए, नफरत बढ़ जाए, एक दूसरे से नफरत करना बढ़ जाए, वो कौम कभी भी सुकून में नहीं रह सकती, डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। कौम का मतलब ये कि कौम की एनर्जी आपने बचाई है, कौम की एनर्जी बचा के आपने किसी इस्तेमाल पे लगाया। अगर कौम की एनर्जी इस्तेमाल में लग जाती है तो कौम उठना शुरू हो जाती है। ये 5 मसले जो कि हमारी कौम में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, हमें इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो तब कौम की तकदीर बदल सकती है, हमारी कौम बेहतर, अगला वक्त बड़ा अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। शाह जी, टिप्स दें अपनी तकदीर को बदलने के लिए। देखो, अगेन जैसा कि वाज़ेह कर चुके हैं, मोल्लक तकदीर बदली जा सकती है, जामिद तो बदल नहीं सकते। अगर आपने अपनी जिंदगी में मोल्लक तकदीर को बदलना है, यानी इख्तियार वाली तकदीर को बदलना है, तो कुछ छोटे छोटे काम कर लीजिए। पहला, अपनी कंपनी बदलिए, ठीक है, और अपने से बेहतर लोगों में बैठना शुरू कीजिए। हमसे आप अपने से घटिया लोगों में बैठते हैं, फिर उनका रंग हम पे चढ़ जाता है, अपनी तारीफ करवा थोड़ा सा मनवा सके। अपने से काबिल, अक्लमंद, समझ वाले
روحانیت میں مضبوط, ایمان میں مضبوط لوگوں کی کمپنی اختیار کر لیجیے, آپ کے اوپر رنگ ان کا چڑھنا شروع شاید لیکن لوگ اس لیے نہیں بیٹھتے, انفیریورٹی کمپلیکس آ جاتے ہیں. دیکھو کمپیریزن کیوں کرنا, جہاں سیکھنے کے لیے گئے ہو, استاد کے ساتھ کیسا موازنہ, اچھے کمپنی کے ساتھ کیا موازنہ, آپ لرن کرنے کے لیے گئے ہو تو آپ نمبر 2 کتابیں ایڈ کریں اپنی لائف میں. علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی سوچ کو بھی بدلتا ہے, رویے کو بھی, نظریے کو بھی, آپ میں ایک اعتدال بھی لاتا ہے. کتابوں والا ہم نے ٹاپک کیا تھا, میں نے بتایا تھا کتاب واحد سورس ہے جو اعتدال پیدا کرتی ہے, معتدل کر دیتی ہے. نمبر 3 جو سا ہے وہ بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کرنا شروع کریں. آپ محنتی پورے ہو جاؤ, پوری محنت کرنے کے بعد نتیجوں کو قبول کرنا سیکھو. ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ ہم سے نتیجہ مانگتا بھی نہیں ہے, بالکل اللہ ہم سے کوشش پوری مانگتا ہے. اگر آپ کی کوشش پوری ہے تو پھر نتیجے کی پرواہ سے آزاد ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی بات, اگر تمہیں لگے کہ کسی ایک جگہ پہ تمہارا رستہ نہیں بن رہا, زور پورا لگا لیا, جگہ بدل لو, ہجرت کرو. میں گجرات سے نہ نکلتا, اس پروفیشن میں نہ ہوتا. بالکل میری طرح بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا, اپنی آبائی زمین کو چھوڑا, اپنے آبائی علاقے کو چھوڑا, اپنے آبائی دوستوں کو چھوڑا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی اور علاقے میں گئے تو ان کا کام, ان کی دکان, ان کا کاروبار, ان کا کیریئر جو سا وہ سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر ہم سٹک رہتے ہیں, بعض لوگ جو سے نا وہ جہاں پیدا ہوتے ہیں نا وہیں مرنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل ایسی بات اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ دنیا آپ نے نہیں دیکھی ہوتی, آپ کا ایکسپوجر نہیں بدلتا, بالکل آپ کے نصیب کا بھی دانا پانی کہیں پڑا ہوتا ہے. آپ ہجرت کرتے ہیں تو وہ نصیب کا دانا پانی ایکٹیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری بات کہوں گا, اگر آپ اپنے نصیب آنے والے وقت پہ اچھے اثرات چھوڑنا چاہتے ہیں تو اپنی بہنوں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا شروع کریں. ابھی تک یہ عجیب آبزرویشن, میرے پاس اس کا کوئی ریشنل جواب نہیں ہے, لیکن میں نے بڑے بزرگان دین, بڑے نیک لوگوں سے اور بڑے علماء دین سے کہیں نہ کہیں یہ سنا ہے, اور میری پریکٹس میں بھی ہے. اگر آپ اپنے بہنیں, خون کے رشتے والی بہنیں بھی, اور جو فیملی میں بیٹیاں ہوتی ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو نا, تو قدرت آپ پہ